माइनस कोसेक थीटा बराबर m, तो इसका मान क्या होगा? दिस सवाल ये सवाल ऐसा भारत में कोई सरकारी एग्जाम नहीं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री आती हुई सवाल ना पूछा गया, कोई एग्जाम नहीं। आप अपनी मर्जी से थीटा की कोई वैल्यू पुट कर लो, 0,90 नहीं रख सकते। कोसेक और सेक प्रॉब्लम करता है 0,90 पे, तो रास्ता एक ही बचा, थीटा को 45 डिग्री रखना। थीटा को 45 डिग्री रखोगे, कोसेक 45 रूट 2 माइनस साइन 45 1 बटा रूट 2, तो एल का मान क्या आएगा? एल की वैल्यू आ जाएगी भाई रूट 2 में से 1 बटे रूट 2 घटाओगे तो 2 माइनस 1 1 बटा रूट 2, ठीक। एम की वैल्यू क्या आएगी? जवाब दीजिएगा। एम की वैल्यू सेक 45 रूट 2 में से 1 बटे रूट 2 घटाओगे, रूट 2 में से 1 बटे रूट 2 घटाओगे तो ये भी 1/√2 आएगी। रूट 2 में से 1/√2 घटाओगे, ये भी 1/√2 आएगी। तो एल का मान आ गया, एम का मान आ गया। सवाल में आपसे पूछा, यहां पर रख दीजिए एल स्क्वायर। एल की जगह 1/√2 रखेंगे, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। एम की जगह 1/√2 रखेंगे, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 ब्रैकेट में एल स्क्वायर। 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 3। तो बच्चों 1/2 की 1/2 में गुणा 1/4 आ गया, गुणा हाफ और हाफ 1, 1 और 3 4, तो 4 गुणा 1/4 आ गया जी 1। इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छा, नो प्रॉब्लम, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 42 बच्चों, लेटेस्ट सवाल आया है दिल्ली पुलिस के पेपर में, करो। यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर k है और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर m है, तो m इंटू के स्क्वायर माइनस 1 का मान ज्ञात करिए। जी बताइएगा। आप इस सवाल को भी सॉल्व कर सकते हैं, थीटा की जगह 45 डिग्री पुट कर लीजिए, ये सवाल बेसिक से भी हो जाएगा। अभी बेसिक से तो और जल्दी होगा, सारा कुछ दिख रहा है। भाई m का मतलब क्या है? m का मतलब है सेक प्लस कोसेक, सेक थीटा मतलब 1 बटे cos थीटा, कोसेक थीटा मतलब 1 बटे sin थीटा, इंटू के स्क्वायर माइनस 1। भाई k का क्या मतलब है? साइन प्लस कॉस, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो k है, तो k का स्क्वायर क्या आएगा भाई? k का स्क्वायर आएगा मेरे प्यारे भाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होता है 1 + 2 sin थीटा cos थीटा। यहां से एलसीएम लेंगे साइन कॉस, ऊपर साइन प्लस कॉस, मल्टीप्लाई भाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर 1 + 2 sin थीटा, 1 से 1 कट गया, 2 sin थीटा cos थीटा बचेगा, ये कट गया। तो आ गया जी 2 ट्वाइस ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है k, यानी कि 2k, तो m इंटू के स्क्वायर माइनस 1 2k आ गया। 2k आंसर है बेटा, m नहीं है, 2k आंसर है। यहां पे 2k और m का मान सेम हो रहा था ना, आपने बस m चेक किया, 2k देखा नहीं आपने। इस सवाल का आंसर 2k है, जरा ढंग से सॉल्व करो। 45 डिग्री पर ये दोनों ऑप्शन मैच करेंगे, 45 डिग्री पर ये दोनों तो अलग आएंगे, ये दोनों मैच करेंगे, फिर एक बार और वैल्यू पुटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। बेसिक से सीधा सीधा दिखाई दे रहा था। अब ये वाला सवाल देखो दोस्तों, आप ये वाला क्वेश्चन, सवाल है आपके सामने 43, बताइएगा जल्दी से, 43 नंबर सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ tan a प्लस sin a बराबर p, tan a माइनस sin a बराबर q। तो आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बताइएगा, करो। दो रास्ते हैं, या तो एंगल ए की जगह आप कुछ पुट कर लो, एंगल ए की जगह 45 डिग्री रख लो, 45 डिग्री से बहुत कॉम्प्लिकेट है, 0 या 90 नहीं रख सकते मेरे प्यारे भाई। तो दो रास्ते हैं, एक तो आप यहां पे थीटा की जगह 3 4 5 टेम्पलेट पुट कर लो, 3 4 5, तरीका नंबर 1, पीक्यू की वैल्यू आ जाएंगी, वेरीफाई करा लो, ऑप्शन से वेरीफाई करा लो। दूसरा तरीका मेरे प्यारे भाई बेसिक बेसिक ज्यादा इजी है, tan a प्लस sin a दिख रहा है, ये tan a माइनस sin a दिख रहा है, क्या रिश्ता है tan a प्लस sin और tan a माइनस sin में? अरे भाई एक ही तो रिश्ता है, tan स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a बराबर होता है tan स्क्वायर a इंटू sin स्क्वायर a। ये रिश्ता है कि नहीं? tan a और sin में ये रिश्ता है, tan स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a बराबर tan स्क्वायर a गुणा sin स्क्वायर a, जिसको रिश्ता पता कर लेगा। बट tan स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a किसके बराबर है? pq में आंसर बताना है ना, इन दोनों की गुणा करूंगा। अगर आप इन दोनों की गुणा करोगे a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा, tan स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर आएगा pq। अब आप मुझे खुद बताओ ये tan स्क्वायर a गुणा sin स्क्वायर a कैसे आएगा? जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा आप लोग खुद मुझे, कैसे आएगा tan स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a कैसे आएगा? अगर आप इसमें से इसको घटाओ तो ही तो आएगा भाई। अगर आप पी स्क्वायर में से क्यू स्क्वायर को घटाएंगे, पी स्क्वायर में से क्यू स्क्वायर को घटाएंगे तो आएगा ना भाई। पी का स्क्वायर क्या है? tan स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a प्लस 2 tan sin a, tan स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a माइनस 2 tan sin a, स्क्वायर करके घटाएंगे तो आएगा 4 tan sin a, 4 tan a इंटू sin a। भाई साहब आपको पता होना चाहिए कि अगर a प्लस बी के स्क्वायर में से a माइनस बी का स्क्वायर घटाएंगे तो 4ab आता है, 4ab। तो मुझे tan a और sin a की गुणा चाहिए, tan a और sin a की गुणा केवल तभी आ सकती है tan और sin a की गुणा जब मैं इन दोनों का स्क्वायर करके घटा दूं। जैसे मैं इन दोनों का स्क्वायर करके घटाऊंगा तो मुझे साफ साफ दिखाई देगा कि भाई a प्लस बी स्क्वायर tan a प्लस sin a का स्क्वायर माइनस tan a माइनस sin a का स्क्वायर बराबर 4 tan a sin a। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो यहां से tan a sin a की वैल्यू क्या आ गई भाई? tan इंटू sin a की वैल्यू क्या आ गई? 4 नीचे आ गया मेरे दोस्तों, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बटे 4। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो tan sin a की वैल्यू आ गई है, tan स्क्वायर sin स्क्वायर है, तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बटे 4 का होल स्क्वायर है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हम आपकी बात को समझे। tan गुणा sin क्या है? p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बटे 4, tan स्क्वायर sin स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। दोनों तरफ से वर्क करेंगे, अंडर रूट करेंगे तो रूट पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटे 4, बटे 4 बटे 4 की गुणा हो जाएगी, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 4 अंडर रूट पी क्यू। बहुत फेमस सवाल है, बहुत फेमस। बेसिक से मैंने आपको बताया, वैल्यू पुटिंग से आप करके देखना, 3 4 5 पुट करके। जी आगे चलेंगे, बताएंगे क्या आंसर है, करो। एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा बराबर साइन इंटू कॉस, एक्स साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा। तो आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या? ये आपसे पूछा गया, बड़ा प्यारा सवाल है। इस सवाल में आप अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर दीजिए। तो मैं थीटा को यहां पे 0 तो नहीं रख सकता, सवाल मना कर रहा है, थीटा को 45 डिग्री पुट कर देता हूं। थीटा 45 पुट करोगे, साइन 45 कॉस 45 बराबर होता है, कट जाएगा, एक्स बराबर आ गया वाई, एक्स बराबर वाई आ गया, ठीक है भाई। जो चीज पहले निकले उसको निकालो, देखो तो एक्स और वाई तो बराबर है, साइन 45 कॉस 45 भी बराबर है, तो ये 2 हो गया भाई। ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल बराबर हो गया कि नहीं? 2x, वाई की जगह भी हम एक्स ही रख देते हैं, साइन 45 कॉस 45 बराबर है, साइन 45 होता है 1 बटा रूट 2, ठीक है भाई। तो 1 बटे रूट 2 का क्यूब हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, बराबर साइन 45 1/√2 कॉस 45 1/√2, ये 1/√2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत सही। तो पावर 2 से ये पावर 3 है तो एक पावर रह जाएगी, 2 पावर करेंगे, रह जाएगी रूट 2 से 2 कट जाएगा, रूट 2 बार। तो x का मान आ गया जी यहां से 1/√2, 1/√2 x की वैल्यू आ गई, यानी कि x और y का मान कितना आ गया? दोनों बराबर है, 1/√2 आ गया, 1/√2।
अरे थोड़ी तो बुद्धि लगा लिया करो यार, जरूरी नहीं कि हर चीज को मैं ही समझाऊं, ये कैलकुलेशन के स्टेप है, खुद भी समझ सकते हो। भाई साहब x बराबर y आ गया, हाँ x बराबर y पुट करेंगे। अब देखो sin 45 cos 45 बराबर होता है, x और y बराबर बराबर है, ठीक है। sin 45 cos 45 बराबर, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, काट लेंगे तो पावर 1 ही बचेगा, पावर 1 ही बचेगा 1। x और y बराबर है, x और x 2x। sin 45 cos 45 बराबर हो गया 1/√2, तो x का मान क्या आ गया यहाँ से, ये 2 से कट गया √2, 1/√2 आ गया, यहाँ रख देंगे। तो भाई 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/2 प्लस 1/2 1 इसका आंसर, सी ऑप्शन। बड़ा प्यारा सवाल है, सभी बच्चे समझ पाए, इजी क्वेश्चन। लास्ट लास्ट करके बताइएगा, इस सवाल का क्या आंसर है, 45 नंबर, सभी बच्चे करेंगे, बनाओ। लास्ट क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग का। a tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 1, sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर b, थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है, a और b का क्या रिलेशन है? बताओ जी, a और b का रिलेशन, या तो आप बेसिक से करेंगे मेरे प्यारे भाई, या वैल्यू पुटिंग जो आपको पसंद है वैसे कर लो। भाई मैं यहाँ पे थीटा को 45 डिग्री पुट कर लेता हूँ, कैलकुलेशन इजी है इस सवाल में। 0 90 तो मना ही कर दिया, थीटा 45 डिग्री पुट करेंगे, tan 45 1, cot 45 1, तो 1 + 1 2 हो गया, 2 उधर चला गया, a का मान 1/2। b क्या आएगा जी, sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, 1/√2 में 1/√2 जोड़ेंगे, 2/√2 हो गया √2। ये a और b की वैल्यू आ गई। अब मुझे देखना है कि इसमें कौन सा रिलेशन सही है, a और b की जगह यहां रख देते हैं। क्या पहला सही होगा, √2 का स्क्वायर 2 बराबर, नहीं ये सही नहीं होगा भाई, b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 है, 2 बराबर 2 गुणा समथिंग नहीं आएगा, 2a, 2a का मतलब मेरे दोस्तों 1, 2a का मतलब 1, b की जगह √2 रखूंगा, √2 का स्क्वायर 2, 2 - 1, ये 1 बराबर 1 सेटिस्फाई हो रहा है, ये होगा, ये 1 बराबर ये 1 बराबर 1 प्लस नहीं आएगा, डी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा, केवल सी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, यही उत्तर हो जाएगा। a और b की वैल्यू रखने पर कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, ओनली सी। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू पुटिंग वाला पूरी तरीके से समाप्त होता है। मैंने आपको इस पे 45 सवाल कराए और हर सवाल अलग टाइप का था, समझे। अगर आप वैल्यू पुटिंग सीख पाए हैं ट्रिग्नोमेट्री में तो सीख गए होंगे, नहीं सीख गए तो आपको भगवान ही समझा सकता है, ठीक है जी, क्लियर चलेगा। तो इसी के साथ ये वाला जो है शीट पूरी तरीके से समाप्त होती है। अब हमारी ट्रिग्नोमेट्री की आखिरी शीट है मेरे प्यारे, लास्ट फॉर्मूला मेरे प्यारे। अब हमारी त्रिकोणमिति की आखिरी शीट और आखिरी कंसेप्ट है फॉर्मूला मेरे प्यारे भाई, फॉर्मूला सूत्र। देखो बच्चों, ये जो शीट मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो बच्चे एमटीएस की, सीएचएसएल की, सिलेक्शन पोस्ट की, छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको स्किप कर सकते हैं। जिस बच्चे के मन में हो कि भैया मैं सीजीएल का मेंस का पेपर दूंगा, मुझे तो अच्छी जॉब चाहिए, मैं सीडीएस का पेपर दूंगा और मैं दिल्ली पुलिस का पेपर दूंगा, दिल्ली पुलिस में भी आता है, वही बच्चे सीट को पढ़ें, बाकी सब इसको स्किप कर सकते हैं। छोटे मोटे एग्जाम वाले है ना, वो इसको स्किप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा पेपर में नहीं पूछा जाता है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कौन से हैं? फॉर्मूले वो हैं जो आपको 11th क्लास में पढ़ा जाते हैं, 10th में नहीं आता, 11th क्लास में आते हैं फॉर्मूले ए और बी के, ठीक है भाई। भाई सपोज दो एंगल ए और बी है, दो एंगल मेरे प्यारे भी अलग अलग हैं ए और बी, तो सबसे बेसिक फॉर्मूला आपको समझना है sin a + b, बस ये एक याद करना पड़ेगा और इसी एक फॉर्मूले से मैं 100 बना दूंगा, sin a + b, sin a + b। भाई दो एंगल हैं ए और बी और आपसे उन दोनों एंगल का सम किया गया, फिर उसका साइन पूछा गया, तो sin a + b का फॉर्मूला होता है बच्चों sin a, ये केवल आपको एक याद रखना है, sin a * cos b, sin a * cos b प्लस cos a * sin b। प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट है, कोई एग्जाम में लेना देना नहीं उसका, केवल समय की बर्बादी है। sin a + b बराबर sin a * cos b + cos a * sin b, ठीक है, sin a * cos b + cos a * sin b, इनको हम बोलते हैं कंपाउंड फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बच्चों? इनको कंपाउंड फॉर्मूला बोलते हैं, कंपाउंड फॉर्मूला। तो सबसे पहला और बेसिक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, sin a * cos b, sin a + b का sin a * cos b + cos a * sin b। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब सुनो, अगर इसी फॉर्मूले में मैं अगर b की जगह -b पुट कर दूं, b की जगह क्या रख दो, b की जगह -b रख दो, b की जगह -b इसी फॉर्मूले में, तो आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा। b की जगह -b पुट करेंगे तो ये हो जाएगा sin, b की जगह -b पुट करना, sin a - b, तो sin a - b किसके बराबर होगा भैया? sin a। अब b की जगह -b आप पुट करोगे तो देखो cos की सबसे अच्छी बात क्या है, cos b की जगह -b पुट करोगे तो cos अपने अंदर के साइन को खा जाता है, तो sin a * cos b हो जाएगा। अब यहां देखिए sin b की खास बात क्या है, साइन की अगर साइन के अंदर नेगेटिव है तो बाहर उगल लेता है, साइन -b का मतलब होता है माइनस का साइन b, तो ये हो जाएगा माइनस साइन भी आएगा, तो माइनस cos a * sin b, ये sin a - b का फॉर्मूला बन गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हम यही तो देखना चाह रहे थे सर, हम यही तो समझना चाह रहे थे और तो हमें कुछ समझना ही नहीं, क्लियर है। तो sin a - b का फॉर्मूला बन गया sin * cos b - cos * sin b। केवल पहले ही फॉर्मूले से सभी का जन्म हो जाएगा, पहले ही फॉर्मूले से। आप बोलोगे हाँ जी सर मैं आपकी बात को समझ गया, तो sin a - b बराबर होता है sin * cos b - cos * sin b, क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, अगर प्यारे भाई इस फॉर्मूले में पहले ही फॉर्मूले में अगर मैं a की जगह रख दूं 90 डिग्री प्लस a, मैं a की जगह 90 डिग्री प्लस a रख देता हूं, a की जगह क्या रख दूं 90 डिग्री प्लस a रख दो, तो क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा साइन a की जगह आप रख दीजिए 90 डिग्री प्लस a, 90 डिग्री प्लस a और ये प्लस b। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर a की जगह 90 डिग्री, a की जगह रखेंगे 90 डिग्री प्लस a, अब साइन 90 प्लस a क्या हो जाएगा cos a, साइन 90 प्लस a हो जाएगा cos a इनटू cos b। ए की जगह क्या रख देंगे 90 डिग्री प्लस ए की जगह क्या रखेंगे 90 डिग्री प्लस ए, और cos 90 प्लस ए क्या होता है बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो माइनस का साइन ए हो जाएगा, तो माइनस का साइन ए इंटू साइन बी आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आएगा, हमें तो एक पैसे की परेशानी हुई नहीं सही इसमें, cos इंटू cos बी माइनस साइन बी, ए की जगह 90 डिग्री प्लस ए रख देंगे। अब आप मुझे खुद बताओ ये क्या बन गया भाई साहब, ये a प्लस बी को अगर एक साथ देखूं तो हर कोई ये जानता है कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 की शकल देख के साइन cos में बदलता है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो साइन 90 डिग्री प्लस a प्लस बी क्या बन जाएगा बच्चों, ये cos a प्लस बी बन जाएगा, cos a प्लस बी। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, आज हमको समझ में आया कि कैसे फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। cos a प्लस बी का फॉर्मूला cos a इंटू cos b माइनस साइन इंटू साइन बी, यस और नो,
क्लियर है? जिसको समझ में आया है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया तो अब वो रट लो, क्योंकि इससे ज्यादा समझाने का समय हमारे पास नहीं है और ना ही कोई जरूरत है समझने की। ठीक है जी? तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला है cos a इंटू cos b माइनस sin इंटू sin b। सब कुछ पहले फॉर्मूले से ही पैदा होगा, पहले फॉर्मूले को याद करना है, सब कुछ उससे पैदा हो जाएगा जी। अगर इस फॉर्मूले में मैं b की जगह माइनस बी रख देता हूं, b की जगह माइनस बी रख दो तो क्या बन जाएगा? cos b की जगह माइनस बी पुट करेंगे तो cos a माइनस b। cos a माइनस बी बराबर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? तो cos a माइनस बी बराबर होगा, प्यारे स्टूडेंट अगर ध्यान से सुनिएगा, cos a माइनस बी बराबर क्या होगा? ठीक है जी, b की जगह माइनस बी पुट करेंगे cos a, cos a b की जगह माइनस बी पुट करेंगे तो मेरे प्यारे भाई cos माइनस बी तो cos b होता है माइनस sin a। b की जगह जब माइनस बी पुट करोगे तो sin माइनस बी होता है माइनस sin b, माइनस sin b तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस sin b। तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला है cos a इंटू cos b प्लस sin इंटू sin b। cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों? cos इंटू cos b प्लस sin इंटू sin b। b की जगह माइनस बी रखेंगे तो sin माइनस बी माइनस sin b बन जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चारों कंपाउंड फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है जी, याद करिए। sin a प्लस बी बराबर sin इंटू cos b प्लस cos इंटू sin b। sin a माइनस बी बराबर sin इंटू cos b माइनस cos इंटू sin b। cos a प्लस बी, देखो cos में पैटर्न है, पहले cos आएगा बाद में sin आएगा, उल्टा होता है cos में, cos इंटू cos b माइनस sin इंटू sin b। cos a माइनस बी का फॉर्मूला cos इंटू cos b प्लस sin इंटू sin b। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये पहले से याद है? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये पहले से याद है? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये फॉर्मूले पहले से याद हैं? sin a प्लस बी बराबर sin इंटू cos b प्लस cos इंटू sin b। sin a माइनस बी बराबर sin इंटू cos b माइनस cos इंटू sin b। अच्छा, कितने बालक ऐसे जो देख ही पहली बार रहे हैं कि ऐसा कुछ होता भी है जिंदगी में? वो भी बताओ, वो ज्यादा हैं जो देख ही पहली बार रहे हैं ऐसा कुछ होता भी है जिंदगी में, और उनके 95% आए हैं बोर्ड के एग्जाम में, 95% या 98% आए हैं। ये आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। याद है? ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, आगे चलते हैं। केवल ये काफी नहीं है, इसके आगे की कहानी ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई आप लोग। चलो स्टूडेंट, अगर मैं देखो दो दो को जोड़ूंगा, अब मैं ध्यान सुनिएगा, अगर मैं पहले दोनों फॉर्मूले को जोड़ दूं, पहले दोनों फॉर्मूले को जोड़ दूं, इस वाले में ये वाला फॉर्मूला जोड़ दूं, ऐड कर देता हूं, तो बताओ क्या होगा? ध्यान सुनिएगा, ये sin a cos b, ये देखिए cos a sin b कट जाएगा, प्लस cos a sin b माइनस cos a sin b कट जाएगा, sin a cos b दो बार हो जाएगा, तो 2 sin a cos b क्या बनेगा मेरे प्यारे भाई? तो ये बन जाएगा 2 sin a cos b बराबर क्या बन जाएगा जी? हमने दोनों को जोड़ दिया, राइट साइड की चीज पहले लिख लो, राइट साइड की चीज पहले लिख लो, cos a sin b माइनस cos a sin b कट जाएगा, तो ये sin a cos b दो बार हो गया, 2 sin a cos b, इसके बराबर भाई इन दोनों को जोड़ा है तो sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो ये फिर से फॉर्मूला बन गया, 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। 2 sin a cos b का फॉर्मूला बच्चों sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, याद है? 2 sin a cos b बराबर sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, टन 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 टन। अब अगर मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यार से सुनिएगा और सुनते ही रहिएगा, अगर मैं पहले फॉर्मूले में से दूसरे फॉर्मूले को घटा दूं, भाई जोड़ भी सकते तो घटा भी सकते, घटा दो तो क्या होगा? घटाओगे तो sin a cos b घटाओगे कट जाएगा, ये घटाओगे तो माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, x में से माइनस x को घटाते जुड़ जाता है, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो cos a sin b क्या आएगा? 2 cos a sin b। तो 2 cos a sin b की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे? अगर पहले में से दूसरा फॉर्मूला घटाओगे बराबर, लेफ्ट साइड में इसमें से इसको घटाना है तो क्या आएगा बच्चों? sin a प्लस b, आप बोलोगे जी सर, और माइनस sin a माइनस b, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, अगर 2 sin a, sin पहले है तो दोनों को जोड़ना है, cos पहले है तो घटाना है, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हम आपकी बात को समझ रहे हैं, जो ना समझ रहे हो वो कृपया बाहर में जाइए क्योंकि वो किसी काम की नहीं। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, ऑस्कर गोस टू यू सर। अब मैं मिटाऊं कैसे? ये मिटा देते हैं ऐसे करके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। हाँ चलो कोई बात नहीं, ऐसे रहने देते हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कंसेप्ट है, गोरे गोरे कंसेप्ट है। ये फॉर्मूला नंबर 3 है, फॉर्मूला नंबर 4 है। अगर मैं तीसरे फॉर्मूले में चौथा फॉर्मूला जोड़ देता हूं, ऐड कर देता हूं, इन दोनों को जोड़ देता हूं, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस sin a sin b प्लस sin a sin b कट जाएगा, तो क्या होगा जी? cos a cos b, cos a cos b cos a cos b दो बार हो जाएगा, तो 2 cos a cos b किसके बराबर होगा? दोनों में ही cos है, 2 cos a cos b बराबर राइट साइड में जुड़ जाएगा भाई, इन दोनों को जोड़ देंगे, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। अगर आप तीसरे में चौथा जोड़ दोगे तो ये कट जाएगा, माइनस प्लस सेम चीज है, cos a cos b दो बार हो जाएगा, 2 cos a cos b बराबर cos a प्लस b cos a माइनस b। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। नाउ लिसन केयरफुली करेंगे, केयरफुली लिसन करेंगे, अगर आप ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, अगर मैं तीसरे फॉर्मूले में से चौथे फॉर्मूले घटाऊंगा तो ये तो कट जाएगा, ये माइनस में से इसको घटाओगे तो माइनस आएगा, तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, माइनस की दिक्कत है, चौथे फॉर्मूले में से तीसरे को घटाते हैं, चौथे फॉर्मूले में से इस चौथे वाले में से तीसरे को घटा लेते हैं, तो cos a cos b कट जाएगा। अब ये प्लस sin a sin b में से माइनस sin a sin b को घटाएंगे तो क्या आएगा बच्चों? दो बार हो जाएगा, तो 2 sin a sin b बराबर क्या होगा? 2 sin a sin b बराबर होगा मेरे प्यारे भाई, चौथे में से तीसरे को घटाया है, cos a माइनस b, 2 sin a sin b बराबर cos a माइनस b और माइनस का cos a प्लस b, 2 sin a sin b बराबर क्या होगा? cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। और ये रेड अलर्ट है, इसमें बच्चे गलती करते हैं, चौथे वाले फॉर्मूले को अक्सर भूल जाते हैं। 2 sin a sin b में प्रॉब्लम होती है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं है यहां तक, हमको एक पैसे की भी क्लियर है। सब लोग अपनी कॉपी में उतारो, साथ साथ नोट्स बनाते चलना। आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग
देखिएगा मेरे प्यारे, अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, अभी तक मैंने आपको ये पढ़ाया है यहां पर कि साइन ए प्लस बी, मैं फिर से ये चीज लिख रहा हूं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर 2 cos ए cos बी, सॉरी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर 2 sin ए cos बी। ठीक, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया सेकंड चीज, साइन ए प्लस बी में से अगर साइन ए माइनस बी घटाई जाए तो क्या आएगा, 2 cos ए साइन बी, 2 cos ए साइन बी, आप बोलोगे 2 sin ए cos बी, 2 cos ए साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। थर्ड नंबर मैंने आपको ये बताया बच्चों कि cos ए प्लस बी में अगर cos ए माइनस बी जोड़ोगे, cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी, तो होगा मेरे प्यारे भी 2 cos ए cos बी, 2 cos ए cos बी मतलब cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। आप बोलोगे हाँ जी सर ये सब आपने बताया है, ठीक है भाई। आखिरी मैंने आपको क्या बताया कि अगर cos ए माइनस बी में से cos ए प्लस बी घटाया जाए, यही प्रॉब्लम करता है चौथा वाला, cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी, क्या होगा मेरे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2 sin ए, अभी 2 sin ए sin बी, 2 sin ए sin बी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं, सब लोगों ने लिख लिया, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर। नाउ लिसन केयरफुली, अब यहां से जन्म करेंगे हम सी एंड डी फॉर्मूलाज, याद है सी एंड डी फॉर्मूलाज, क्या बोलते हैं, सी एंड डी फॉर्मूलाज इनको बोलते हैं। गोरा गोरा फॉर्मूला है, ध्यान से सुनिएगा। आप बोलोगे सर बस आप बताओ, ध्यान तो हमें होता ही नहीं। बच्चा पार्टी, अगर प्यारे दोस्तों हम यहां पे ए प्लस बी की जगह सी पुट कर दें और ए माइनस बी की जगह डी पुट कर दें, ए माइनस बी की जगह डी पुट कर दें, अगर बच्चा पार्टी हम ए प्लस बी की जगह सी पुट कर दें और ए माइनस बी की जगह डी पुट कर दें, तो भाई ए प्लस बी की जगह सी और ए माइनस बी की जगह डी, तो ए का मान क्या आएगा भाई, ए का मान, भाई इन दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ूंगा तो बी से बी कट गया, 2 ए बराबर सी प्लस डी, ये हो जाएगा जोड़ने पर, तो ए का मान आएगा जी सी प्लस डी बटे 2। भाई यहां से बी का मान क्या आएगा, बी का मान दोनों को अगर मैं घटाऊंगा इसमें से इसको तो 2 भी आएगा सी माइनस डी, बी का मान आएगा जी सी माइनस डी बटे 2। क्लियर है। तो मेरे प्यारे भाई अगर मैं ए प्लस बी की जगह सी और ए माइनस बी की जगह डी पुट कर दूं तो ए का मान सी प्लस डी बटे 2 हो जाएगा, बी का मान सी माइनस डी बटे 2 हो जाएगा। नाउ अटैक ऑन फार्मूला नंबर 1, ए प्लस बी की जगह सी रख दीजिए साइन सी प्लस ए माइनस बी की जगह डी रख दीजिए साइन सी प्लस साइन डी बराबर बराबर 2 2 साइन ए कॉस बी 2 साइन ए, ए का मतलब है सी प्लस डी बटे 2, ए का मतलब सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस बी, बी का मतलब सी माइनस डी बटे 2 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर आया, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आ गया 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2। ऐसे ही अगर दूसरे फॉर्मूले में ए प्लस बी की जगह सी पुट कर दिया जाए, ए प्लस बी की जगह सी पुट कर दो माइनस ए माइनस बी की जगह डी पुट कर दो, तो साइन सी माइनस साइन डी बराबर क्या होगा मेरे प्यारे, बराबर 2 कॉस ए साइन बी। भाई ए की जगह क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन बी, बी की जगह आ जाएगा सी माइनस डी बटे 2। तो क्या आप कुछ समझे कि अगर साइन सी प्लस साइन डी करना है, बीच में प्लस है तो साइन पहले आएगा कॉस बाद में आएगा, मैं तो ऐसे ध्यान रखता हूं। साइन सी माइनस साइन डी करना है, पहले माइनस है, पहले माइनस, बीच में माइनस है तो कॉस पहले आएगा साइन बाद में आएगा, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तीसरा कंसेप्ट, अगर ए प्लस बी की जगह सी, ए माइनस बी की जगह डी रख दो तो कॉस सी प्लस कॉस डी। आप बोलोगे जी सर कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर बराबर क्या है, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस डी, इधर देखेंगे 2 कॉस, ए की जगह सी प्लस डी बटे 2, 2 कॉस ए कॉस बी, और बी की जगह मेरे दोस्तों सी माइनस डी बटे 2, सी माइनस डी बटे 2, तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला बन गया 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2। क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आई, ठीक है जी। नाउ चौथा कंसेप्ट प्रॉब्लम करता है, इसी को ध्यान से समझना। चौथा भाई ए माइनस बी की जगह डी पुट करेंगे तो कॉस डी माइनस कॉस डी माइनस कॉस सी बराबर बराबर 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए का मतलब सी प्लस डी बटे 2, ए का मतलब सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, बी का मतलब साइन सी माइनस डी बटे 2, ये हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो कॉस डी माइनस कॉस सी का फॉर्मूला बन गया 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे 2। बट डी माइनस सी तो मेरे प्यार में याद करना मुश्किल लगता है, तो अगर मैं दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दूं, माइनस से दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दूं तो कोई परेशानी तो नहीं भाई। यहां माइनस से गुणा करूंगा, माइनस से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d। आप बोलोगे हाँ सर इधर माइनस से गुणा करूंगा, चलो माइनस यहां लगा देते हैं। आप जानते हैं कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, यानी कि साइन के अंदर अगर माइनस है तो इसको आप अंदर ले जा सकते हैं एंगल के साथ। तो अगर इस माइनस को आप अंदर शिफ्ट करोगे सी माइनस डी तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन डी माइनस सी। सी माइनस डी का क्या बन जाएगा, माइनस को अगर अंदर ले जाओगे तो सी माइनस डी का बन जाएगा डी माइनस सी। सी माइनस डी का क्या बन जाएगा बच्चों, डी माइनस सी बन जाएगा साइन डी माइनस सी बटे 2। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, ध्यान रखिएगा। cos c माइनस cos d बराबर cos c माइनस cos d बराबर 2 साइन c प्लस डी बटे 2 इंटू साइन डी माइनस सी बटे 2। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना है। cos c माइनस cos d बराबर 2 साइन c प्लस डी बटे 2 इंटू साइन डी माइनस सी बटे 2, साइन डी माइनस सी बटे 2, 2 साइन c प्लस डी बटे 2 इंटू साइन डी माइनस सी बटे 2। अच्छा विश्वेंद्र, कोई प्रॉब्लम नहीं रोमेश, तो ये मेरे दोस्त आपको याद हुआ। आप बोलोगे सर ये तो हमें परसों ही याद हो गए थे, तो भाई साहब आपके सामने ये है, आपके सामने ये है। आप बोलोगे सर दोनों एकदम टक 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 हैं। आगे चलें, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सबने उतार लिया सर, बहुत है बस फॉर्मूले। अरे अभी तो बस शुरुआत है, अभी सर रोने लगे, अभी तो बस शुरुआत है बच्चों। साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यही है। आप बोलोगे जी सर अभी के ताजा रुझानों के हिसाब से यही है। इसी तरीके से अगर हम आपसे पूछें कि कॉस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है, व्हाट इज कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी बराबर होगा, कॉस ए प्लस बी बराबर होगा कॉस ए, कॉस ए प्लस बी बराबर होगा कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी।
कॉस ए प्लस बी का फॉर्मुला कॉस इनटू कॉस बी माइनस साइन इनटू साइन बी। आप बोलोगे हाँ जी सर बढ़िया फॉर्मुले बताए हैं। अगर बच्चों इन दोनों को डिवाइड करो, जोड़ना घटाना बहुत हो गया, डिवाइड भाई पीछे क्यों रहे, वो भी आएंगे मार्केट में। अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं तो साइन बटे कॉस क्या बन जाएगा, टेन बन जाएगा। साइन बटे कॉस हो गया टेंजेंट, टेंजेंट ए प्लस बी बराबर। अच्छा टेंजेंट का फॉर्मुला टेंजेंट में बताना है, साइन कॉस से नाराज हो जाता है टेंजेंट। अब टेन क्या होता है, साइन बटे कॉस, टेन क्या होता है, साइन बटे कॉस, तो भाई बटे कॉस होता है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे अंश में भी और हर में भी कॉस ए कॉस बी से भाग देते हैं। ऊपर नीचे न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी कॉस ए कॉस बी से भाग दे देते हैं, जिससे कि टेंजेंट भाई नाराज ना रहे, टेन में आंसर आए। क्योंकि टेन का मतलब होता है साइन बटे कॉस होना चाहिए, इसलिए हमने कॉस ए कॉस बी से भाग दिया। घुस घुस के भाग देंगे। अब साइन ए कॉस बी को कॉस ए कॉस बी से भाग देंगे तो कॉस बी कट जाएगा, साइन ए बटे कॉस ए टेन ए हो गया, टेन ए प्लस, या भाग देंगे तो भाई कॉस ए कट जाएगा, साइन बी को कॉस बी से भाग देंगे टेन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी को कॉस ए कॉस बी से भाग देंगे 1 माइनस साइन बी को कॉस ए कॉस बी से भाग देंगे तो साइन ए बटे कॉस 10 हो जाएगा, 10 इंटू 10 बी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मुला बन गया, टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मुला 10a प्लस बी प्लस 10a माइनस बी, 10a प्लस बी प्लस 10a प्लस बी अपॉन 1 माइनस 10a 10b, 10a प्लस बी मतलब 1 माइनस 10 इंटू 10b। आप बोलोगे हाँ सर। अगर इसी फॉर्मुले में b की जगह माइनस बी रख दिया जाए, b की जगह माइनस बी, तो 10a माइनस बी क्या बनेगा, 10a माइनस बी। तो आप कहोगे सर 10a माइनस बी बनेगा, b की जगह माइनस बी रख देते हैं तो ये हो जाएगा सर 10a, b की जगह माइनस बी तो ये हो जाएगा माइनस का 10b अपॉन 1, b की जगह माइनस बी रखेंगे तो 10 माइनस बी होता है माइनस 10b, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस 10a 10b, 1 प्लस 10 इंटू 10b। 10a माइनस बी का फॉर्मुला हो गया 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10 इंटू 10b। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई अगर 10 का उल्टा कर दे तो कॉट होता है, 10 का उल्टा कर देंगे तो कॉट a प्लस बी आएगा। है भाई 10 a माइनस बी का उल्टा कर देंगे तो कॉट a माइनस बी आएगा, 10 a माइनस बी का उल्टा कर देंगे तो कॉट a माइनस बी आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही आएगा। अब मेरे प्यारे भाई अगर हम ऐसा करेंगे तो मैं प्रूफ नहीं कर पा रहा, 10 का उल्टा कर देंगे तो मेरे दोस्तों कॉट आएगा, तो ये बनता है रिजल्ट, ये बनता है कॉट a इंटू कॉट b माइनस 1, ठीक है भाई, अपॉन कॉट b प्लस कॉट a। ठीक है भाई, कॉट a प्लस बी मतलब कॉट a इंटू कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट b प्लस कॉट a। क्लियर है। अब कॉट a माइनस बी का क्या बनेगा भाई, कॉट a माइनस बी का बनेगा कॉट a इंटू कॉट b प्लस 1 अपॉन कॉट b माइनस कॉट a। ये बनेगा, लिख लो अपनी कॉपी में, सब लोग कॉपी में लिख लो जल्दी से। कॉट इंटू कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, ये दोनों फॉर्मूले हैं कॉट के। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आएगी और इसमें कोई परेशानी नहीं है। डन 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 डन। तो ये बताया मैंने आपको, ये बताया है, ये बताया है, आगे चलेंगे नेक्स्ट। अभी तो आधे भी नहीं हुए बेटा, ये सब याद करना है भाई। आप कोई अनूठे नहीं हो, 10th क्लास में 11th क्लास में 12th क्लास में पढ़ने वाले करोड़ों बच्चे हैं जिनको फॉर्मूले याद हैं। आप एक खुद बात बताओ, आप चाहते हो सरकार हमको सरकारी नौकरी दे, क्योंकि हमारे देश में 11th 12th के करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनको फॉर्मूले याद हैं। आप ज्ञान में उनके बराबर ही नहीं हो तो सरकार आपको क्यों नौकरी के लायक समझे, है भाई जी। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलेंगे, साइन ए प्लस बी। बच्चों साइन ए प्लस बी होता है साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। यही होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, होता तो यही है। प्यारे स्टूडेंट अगर मैं इसमें b की जगह a पुट कर दूं, b की जगह बोलूं कि a कर दो, a और b को बराबर पुट कर देते, b की जगह a रख दो, जहां जहां b दिखे चुन चुन के a रख दो, तो b की जगह a प्लस a हो गया 2a, तो sin 2a बराबर b की जगह a रखूंगा तो sin a और ये cos a, sin a cos a प्लस cos a, b की जगह a रखूंगा sin a, तो sin a cos a प्लस sin a cos a क्या बन गया, 2 sin a cos a बन गया। तो sin 2a का फॉर्मूला हो गया 2 sin a cos a। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो sin 2a का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 sin a cos a, b की जगह a रखेंगे sin a cos a, b की जगह a रखेंगे sin a cos a, sin a cos a को दो बार जोड़ेंगे तो 2 sin a cos a आ जाएगा। अब देखो बहादुर आदमी तो वो है जो ये कहे कि सर 2 sin a cos a जानते हैं हम, लेकिन 2 sin a cos a का मतलब होता है सर 2 sin a cos a बटे 1, हर चीज के नीचे 1 है, और 1 का मतलब क्या है, इस 1 का मतलब है cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर। भाई 1 का मतलब क्या है, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है, 2 sin a cos a को 1 से भाग दोगे कोई दिक्कत नहीं, 1 का मतलब है cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर। मुझे sin 2a का फॉर्मूला चाहिए 10 में, 10 कैसे बनेगा, 10 बनता है sin बटे cos, sin बटे cos। अगर मैं ऊपर नीचे cos स्क्वायर a से भाग लगा दूं, ऊपर नीचे cos स्क्वायर a से अगर मैं डिवाइड कर दूं अंश में भी और हर में भी, तो देखो एक cos से एक cos कट जाएगा, sin बटे cos 10a बन जाएगा, 2 10a अपॉन cos स्क्वायर a को cos स्क्वायर a से भाग देंगे 1 प्लस sin स्क्वायर a को cos स्क्वायर a से भाग देंगे 10 स्क्वायर, sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a 10 स्क्वायर। तो यानी कि ये भी sin 2a का फॉर्मूला है। तो बच्चों sin 2a का फॉर्मूला 10 की टर्म में होता है 2 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a, 2 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a, 10 की टर्म में sin 2a का फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। sin 2a बराबर 2 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a। ठीक है, चलो बच्चों तो आज की क्लास को तो हम यहीं तक छोड़ते हैं, बाकी चलो मैं आपको कल करवाऊंगा, कल इनको याद करके आना यहां तक, इसके आगे आधे ही करवाए मैंने, आधे कल बताऊंगा और ये हम शीट खत्म करेंगे। ठीक है जी, चलिए दोस्तों बाय।